नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज टीवी हिंदी पर। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज की नई खबर के साथ, जो कि दैनिक भास्कर में दी हुई है, जो हरियाणा रजिस्ट्री से रिलेटेड है। और ये बहादुरगढ़ से 3 घंटा पहले की अपडेट है। परेशानी 44 दिन बाद भी रजिस्ट्री न होने से तहसील ऑफिस सुना। शहर की 20 अवैध कॉलोनियों में भी रजिस्ट्री पर रोक लगी। अब एक नई सूचना आई है, जहां पर एक तो तहसील जो ऑफिस हैं वो तो सुनने पड़े ही हैं, साथ में शहर की 20 अवैध कॉलोनियों में भी रजिस्ट्रियां रोक दी गई हैं। चलिए बात करते हैं अब डिटेल से। नए सॉफ्टवेयर में डेटा के फीड करते ही कॉलोनियों का नाम आने पर अवैध लिखा मिलता है। सन 2000 से बसी कॉलोनियों में से कुछ औद्योगिक क्षेत्र की कॉलोनियों में जाने से 50% भवनों के नक्शे भी हो चुके पास। तहसील में रजिस्ट्रियों को लेकर शुरू की गई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की व्यवस्था से शहर ने लोगों को परेशान कर दिया है। इसके चलते 44वें दिन गुरुवार तक एक भी रजिस्ट्री का काम नहीं हो पाया। इस कारण आज भी दिन भर तहसील कार्यालय सुना रहा। वहीं नए सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ी गाज बहादुरगढ़ की 20 अवैध कॉलोनियों के साथ सात सूर्या कॉलोनी जैसे क्षेत्र में पड़ी है, जिनका कुछ हिस्सा औद्योगिक क्षेत्र में आता है। यहाँ पर सन 2000 से आबादी व सन 2004 से सन 2009 तक नगर परिषद के नक्शे भी पास किए गए हैं। अब वह क्षेत्र अवैध कॉलोनियों के क्षेत्र में आने लगा है। इसी तरह से शहर की 20 अवैध कॉलोनियों के नाम आते ही वहाँ अवैध कॉलोनी का तगमा आ जाता है। इस स्थिति में इस कॉलोनियों के हजारों परिवारों के सामने भी संकट खड़ा हो गया है। रजिस्ट्री तो होनी नहीं थी, जिसकी थी उसको भी संकट आ गया कि भाई वो भी अवैध है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वे लोग कहाँ जाएं। वहीं गुरुवार को भी जब कोई रजिस्ट्री नहीं हुई तो तहसील कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी चिंता होने लगी। हालांकि कर्मचारियों को जमाबंदी को ठीक करने व इंतकाल करने जैसे मामलों में व्यस्त रखा जा रहा है। नप ने 2019 में लागू किया था यूजर चार्ज। सॉलिड वेस्ट यानी ठोस कचरा प्रबंधक की यह यूजर चार्ज नगर परिषद में 19 जुलाई 2019 को लागू किया था, जिसका भुगतान अब तक किसी भी शहरवासी की ओर से नहीं किया गया था। ऐसे में शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने राजस्व विभाग के रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर में अपॉइंटमेंट देने से पहले प्रॉपर्टी टैक्स, विकास शुल्क, यूजर चार्ज, सीवर पानी और फायर टैक्स बकाये के भुगतान का कॉलम भी डाल दिया गया है। तो ये यहाँ पर कुछ और भी इसके अंदर शामिल कर दिया गया है, जो कि ये शहरी जो है ना, इसके अंदर जो 19 जुलाई 2019 को जो लागू किया गया था, जिसमें भुगतान अब तक किसी शहरवासी की ओर से जो यूजर चार्ज नगर परिषद वगैरह के द्वारा जो विकास शुल्क, यूजर चार्ज, सीवर पानी और फायर टैक्स बकाये के भुगतान का कॉलम भी इसमें डाल दिया गया है। तो ऐसी जो आगे इस न्यूज़ में बात करें उससे पहले आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि आप जो भी नई अपडेट आती है उससे आप रूबरू होते रहें। तो बात करते हैं आगे। ऐसे में जितने में घर खरीदने के लिए प्लॉट लिया था, वह घर बनाया था, उसका रुपया तो सरकार को देना होगा, वह भी वैध कॉलोनी वालों को। अवैध कॉलोनियों के लोगों को अब अगली सरकार के आने का इंतज़ार करना होगा, जहां शायद उनकी कोई सुनवाई हो सके। लोगों ने कहा कि भूमाफिया व तहसील दोनों ने मिलकर प्रदेश के भोले भाले लोगों को लूटा है और अब सरकार के नियमों में उलझकर वे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये बात तो सही है। एक प्लाट की रजिस्ट्री पर ये भरने होंगे टैक्स। अब एक प्लाट की रजिस्ट्री पर जो टैक्स भरने होंगे उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब सूर्यानगर निवासी जसविंदर ने बताया कि शहरी क्षेत्र में रजिस्ट्री कराने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स, विकास शुल्क के साथ साथ अब यूजर चार्ज भी देना होगा। सीवर पानी का बिल के साथ साथ इन शुल्कों के अलावा बकाया फायर टैक्स का भी करना होगा। भुगतान तभी मिल सकेगी अपॉइंटमेंट। बहादुरगढ़ का ग्रामीण क्षेत्र जहां 7A और कंट्रोल एरिया में है, जो तो शहरी क्षेत्र में अब तक नहीं बनी है प्रॉपर्टी आईडी। ऐसे में लोग कहाँ जाएं। उनको अपनी उम्र भर की कमाई से घर बनाया हुआ है, वह किसी न किसी ज़रूरत के चलते बेचना चाहते हैं। सूर्यानगर निवासी अमरजीत ने कहा कि शहरी क्षेत्र में अगर किसी ज़मीन की रजिस्ट्री करानी तो उसको आपको प्रॉपर्टी टैक्स व विकास शुल्क के साथ साथ अब यूजर चार्ज भी लेना होगा।
शहरी क्षेत्र का रिकॉर्ड ऑनलाइन न होने व ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन कंट्रोल एरिया में होने से नहीं मिल रही अपॉइंटमेंट। शहरी क्षेत्र का रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट न होने से क्षेत्र की जमीन 7(1) और कंट्रोल एरिया में होने के कारण ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। ऐसे में सरकार के खिलाफ लोगों का रोष बढ़ता ही जा रहा है और लोगों ने व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। रजिस्ट्री कराने के लिए देना पड़ रहा प्रॉपर्टी टैक्स, विकास शुल्क, यूजर चार्ज व फायर टैक्स। शहरी क्षेत्र की जमीनों की रजिस्ट्री कराने के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने एनओसी लेनी होगी। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट उसके बाद मिलेगी जब विभाग ने शुल्कों का भुगतान कर दिया जाएगा, तभी प्रॉपर्टी आईडी मिलेगी। तो ये थी दोस्तों आज की न्यूज़, जो आपकी ज़मीन रजिस्ट्री, हरियाणा की ज़मीन रजिस्ट्री से जुड़ी हुई थी। और इसमें कुछ नया ही कहा गया है, जो शहर की जो 20 कॉलोनियाँ थी वो भी अब अवैध घोषित कर दी और इसकी रजिस्ट्री पर भी रोक लगा दी गई है। बहादुरगढ़ से 3 घंटा पहले की अपडेट है और ये दैनिक भास्कर की खबर है। तो इसी प्रकार से जो भी हरियाणा की रजिस्ट्री या रजिस्ट्री से रिलेटेड या हरियाणा की कोई भी खबर से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।